हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में 0 टू a वाली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद दिस प्रॉपर्टी, a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसी से ही वो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी बनी थी। ठीक है, बट 0 टू a वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे पता चलेगा कि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगनी है। ये देखिए, ये 30 है और ये 60 है, और 30 और 60 का सम कितना होता है 90, और 90 माइनस थीटा करने पे फंक्शन चेंज हो जाता है, आप जानते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो सबसे पहले मैं इसको आई मान लूंगा। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में फिर से सेम आ जाएगा, साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स डीएक्स। सो नाउ व्हाट, देखिए बेटा, पाई बाय 3 और पाई बाय 6 मिलके पाई बाय 2 ही बनता है, यानी 90 बनता है। तो ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। सेम वे में यहां पे भी ये बन जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन थे, ये उसी टाइप का ही है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी के बाद बना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिफिकल्टी एग्जैक्टली वही है। तो ऐसे में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड किया करते थे, यू ऑल रिमेंबर दैट। तो 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो i प्लस आई मिलके बन जाएगा 2i। लिमिट है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर भी यही बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में। सो नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये dx बन जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो 60 में से 30 माइनस करने पे 30 बचेगा, यानी पाई बाय 6। तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 12। ठीक है, तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि ऑब्वियसली दिख रहा था कि a प्लस बी माइनस एक्स वाली ही प्रॉपर्टी लगनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए, और यहां पे दिया 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स डीएक्स। अब लिमिट माइनस ए टू प्लस ए देख के किसी के भी माइंड में ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इसका आंसर यहां तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, यानी इवन फंक्शन हो, या फिर इसका आंसर 0 होगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। ये माइंड में ये वाली प्रॉपर्टी का आना एकदम नेचुरल है। बट अब मैं आपको एक मेन चीज बता देता हूं, माइनस ए टू प्लस ए प्रॉपर्टी जब भी आपको दिखे, माइनस ए टू प्लस से जब भी लिमिट दिखे, तो सीधा सीधा आपने ये नहीं मान लेना है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है जब एफ ऑफ माइनस एक्स या तो एफ एक्स के इक्वल बनता हो या फिर माइनस एफ एक्स के इक्वल बनता हो। इन्हीं दोनों केसेस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्या यहां पे इन दोनों में से कोई केस बन रहा है? आइए देखते हैं। जैसे एफ एक्स यहां पे कौन है, 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स। अगर मैं इसकी जगह एफ ऑफ माइनस एक्स डालता हूं तो ना ही ये माइनस का साइन बाहर आ सकता है और ना ही ये पॉजिटिव बन सकता है। अगर ये पॉजिटिव बन जाता तो ये वाला केस हो जाता, अगर ये माइनस का साइन बाहर आ जाता तो ये वाला केस हो जाता। तो दोनों में से एक भी केस नहीं हो रहा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहां पे माइनस ए टू प्लस ए वाली प्रॉपर्टी नहीं लगनी है। ठीक है, वैसे 90% केसेस में जब भी लिमिट ऐसे दे रखी होती है तो ये प्रॉपर्टी लगती है, बट 10% अदर केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करें? अगर आपको दिख रहा है लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए, पर वो वाली आप प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे, तो यहां पे आप a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको आई लेट करता हूं,
मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो यहां पे x की लिमिट में आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, ये बन गया। तो b की प्लेस पे क्या है, a है, तो a और a दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे फर्क क्या पड़ा, ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही बन गया। बड़ा फर्क अभी तो कुछ नहीं पड़ा, बट अगर आपने लास्ट क्लास पूरी ध्यान से देखी थी तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा ही था, जिसमें ऊपर cos स्क्वायर x था। तो हमने ऐसा करने में क्या किया था, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया था, क्योंकि देखिए डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब मैं दोनों को जब ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि डिनोमिनेटर सेम बनाए नहीं जा सकते। ये जो a की पावर माइनस एक्स आपके पास आया हुआ है, इसको आप 1 अपॉन a की पावर x लिख सकते हो और फिर एलसीएम ले सकते हो। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर x, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा a की पावर x प्लस 1 और a की पावर x ऊपर चला जाएगा। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। और अब अगर आप ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेके आप देखेंगे कि न्यूमरेटर भी वही बन जाएगा जो डिनोमिनेटर है, जो कि कट जाएगा और यहां पे रह गया 1। अब 1 dx है तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, तो ये a प्लस ए 2a बन जाएगा। तो जिससे a से a कटेगा तो i की वैल्यू a आ जाएगी। तो हमने देखा लिमिट माइनस ए टू प्लस ए होने के बावजूद भी इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी जिसमें इवन या ऑड फंक्शन वाला हम चेक करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके माइंड में ये प्रॉपर्टी भी सेट हो जाए थोड़ी सी। सो नेक्स्ट वी हैव माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब अगेन ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, माइनस ए टू प्लस ए ऐसी लिमिट ही है और इवन ऑड यहां पे बनेगा नहीं। देखिए यहां पे तो अगर आप माइनस एक्स डालेंगे वो प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, बट यहां माइनस जब आप डालेंगे ई की पावर माइनस एक्स तो उसका माइनस ना ही बाहर आ पाएगा और ना ही वो प्लस बन पाएगा। तो इससे पता चलता है कि यहां पे इवन ऑड फंक्शन वाला ये दोनों ही नहीं है, ना ही ये फंक्शन इवन है ना ही ये फंक्शन ऑड है। इससे एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि हर फंक्शन या इवन या ऑड नहीं होता, कई ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो नीदर इवन नॉर ऑड होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इवन ऑड का कंसेप्ट भी अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा बता देता हूं कि इवन ऑड एक्चुअल में बोलते किसे हम। तो मैं यहां पे जान चुका हूं कोई माइनस ए से प्लस ए वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगनी, तो फिर हम लगाएंगे ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। अब देखिए कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, अगर माइनस भी होता तब भी ये स्क्वायर की वजह से वो प्लस ही बन जाता, 1 नहीं, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में भी है ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स है तो उसे आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फर्स्ट वाली टर्म में वी हैव 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और सेकंड में वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1 और ई की पावर एक्स ऊपर भी आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी इफ वी टेक कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, याद रखिए कॉस स्क्वायर एक्स पूरे के बाहर नहीं आ सकता है, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस ई एक्स और नीचे भी 1 प्लस ई एक्स ही है, ये कट जाएंगे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स रह गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने कैसे करना है, देखिए अब यहां पे आप इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स एक प्रॉपरली ऐसा फंक्शन है, ये एक्चुअल में इवन फंक्शन है, तो इसे आप 0 to a ट्वाइस करके कर सकते हैं। बट अभी हमने चलो 0 to a वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन नहीं किए, तो मैं बिना प्रॉपर्टी के अभी मैं इसको आपको करके दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन। तो बिना प्रॉपर्टी के कैसे होगा, वैसे प्रॉपर्टी लगाना यहाँ पे समझदारी है, बट मैं आपको बिना प्रॉपर्टी के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी माइनस ए टू प्लस ए वाली अभी हमने डिस्कस करनी है। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ा था। तो 2 आप कॉमन निकाल लो, ये 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos x का हो जाएगा sin x डिवाइड बाय 2, ये बन गया।
तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ चुका है। तो अब आप अगर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 90 और माइनस 180 और माइनस 180 बनेगा, तो यानी कि ये आंसर सेम बनेगा। इस क्वेश्चन में हमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बिना उसके ये वाला सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आगे की प्रॉपर्टी आपको सिखा रहा हूं। देखिए बेटा, इन दिस केस fx जो है वो cos स्क्वायर x है। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये प्लस cos x ही आ जाएगा, यानी कि fx के इक्वल आ जाएगा। सो दैट मीन्स fx जो है इज इवन फंक्शन। तो ये एक इवन फंक्शन है। तो अभी टाइम से पहले ही मुझे आपको ये वाली प्रॉपर्टी करवानी पड़ गई इसमें, बिना इसके ये हो ना पाता। अब 0 to a, अब आप यहां पे cos स्क्वायर x का वही वाला मेथड यूज कर सकते हो जो भी मैं यहां पे करने वाला था, बट क्योंकि हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट कर ही दी है तो अब एक काम कर लेते हैं, यहां पे 0 to a प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं हम। क्योंकि जब मैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x। अब देखिए बेटा, ये और ये इन दोनों को आप ऐड कर दो। सॉरी, हमने ऑलरेडी 1 और 2 किसी और को माना हुआ है, तो ये 3 और 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर 3 और 4 को ऐड करता हूं तो आप देखेंगे 2i प्लस 2i बन जाएगा 4i, और यहां पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, अब i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलाई गया, इसमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ गई जो हम नहीं करना चाहते थे फिलहाल। तो स्टार्टिंग में माइनस ए टू प्लस से नहीं लगी, क्योंकि वो फंक्शन ना ही इवन था ना ही ऑड था, बट बाद में जब ई की बार एक्स वाली टर्म कट गई तो उसके बाद जो फंक्शन बना वो एक इवन फंक्शन था, तो इसलिए हमने माइनस ए टू प्लस ए वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, जिसमें पहले a टू c में ब्रेक किया जाता है और फिर c टू b में ब्रेक किया जाता है। और यहां पे मेन कंडीशन ये होती है कि जो c है वो a और b के बीच में लाई करने वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये वाले क्वेश्चन कहां पे आते हैं, जितने भी मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन सब में इस प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वी हैव 0 to 2 लिमिट और मॉड में है x माइनस 1। अब इसको कैसे टैकल करना है वो सीखेंगे। बेटा, जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आएगा आपने उसका ब्रेक पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, यानी मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाली टर्म 0 कब होगी। कब 0 होगी बताइए, -1 लिखा हुआ है तो x की प्लेस पे अगर मैं 1 डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। मेरे पास लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2, और मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है 1 जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अब 0 से 2 के बीच में मुझे जानना पड़ेगा कि कब ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू यहां तो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो देखिए, अगर मैं 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं मॉडुलस हटा के, देखिए ऐसे, अभी मैं इसे ऐसे लिखूंगा मॉडुलस हटा के। अब कब प्लस आना है कब माइनस आना है वो हमें डिसाइड करना है ना। तो 0 से 1 के बीच की कोई भी अगर मैं वैल्यू यहां पे लेता हूं तो वो 1 से छोटी होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स 0 से 1 के बीच में ये पूरा नेगेटिव रहेगा, और 1 से 2 के बीच में यहां पे नेगेटिव है यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से 2 यानी 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालिए तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये बन गया। अब हमें दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है सेपरेटली। ये माइनस को छोड़ देंगे, इसका x स्क्वायर बाय 2 और 1 का x हो जाएगा, लिमिट डालेंगे 0 to 1, और सेम यहां पे भी x स्क्वायर बाय 2 माइनस x लिमिट आएगी 1 से 2। यहां माइनस का साइन बाहर है, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये बनेगा 1 बाय 2 माइनस 1, राइट। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये बन गया ये वाली एक्सप्रेशन का आंसर। अब यहां आ जाते हैं, अपर लिमिट यानी 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 4 बाय 2 ही होता है, और यहां पे भी 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 0, माइनस लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो 1 बाय 2 माइनस 1 ये आ जाएगा, 1 बाय 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस हाफ बनेगा 1 बाय 2 माइनस 1 करके, और यहां पे 0 और ये भी माइनस और माइनस हाफ आ जाएगा, तो प्लस हाफ और एक और प्लस हाफ, तो आंसर इसका 1 आ गया।
ठीक है, तो मॉडुलस वाले फंक्शन में आपको हमेशा कोई ऐसी टर्म ढूंढनी होगी जिसमें मॉडुलस वाली टर्म जो है वो जीरो बन जाए, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना जरूरी है, बिना क्रिटिकल पॉइंट के बात नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? पहली बात तो आपको लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 2 आ रहा है। 2 क्या इसके बीच में है? नहीं, 2 इसके बाद में आता है। तो इसका मतलब इस बार हमें लिमिट को ब्रेक नहीं करना है। तो लिमिट जरूरी नहीं है ब्रेक होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आनी है 0 से 1 के बीच में, प्लस या माइनस में आएगी। अब 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, तो उस पे ये नेगेटिव ही आएगा। तो इसका ये बन जाएगा। पॉजिटिव वाला केस इसमें बना ही नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर पुट करते तब पॉजिटिव आता ना, और 2 तो इस लिमिट में आ ही नहीं रहा। तो जरूरी नहीं है हर मॉडुलस के क्वेश्चन में आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़े। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक ही पार्ट में रहेगा। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। x² - 2 - 2x इसका इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 - 1/2 - 2 बन गया। ये अपर लिमिट से आया, और लोअर लिमिट तो 0 ही बन जाएगी। तो नाउ दिस विल बिकम -3/2। तो इसका आंसर भी 3/2 ही आएगा। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन में यहां पे लिमिट होती 3 से 4। अब इसका ब्रेक पॉइंट यहां पे 3 से 4 है। ब्रेक पॉइंट क्या आएगा? ब्रेक पॉइंट तो 2 आएगा। 2 इस बार उस साइड नहीं, इस साइड है। तो इस बार 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये अगर लिमिट होती 3 से 4, तो यहां पे प्लस का साइन आ जाता, ठीक है। तब भी एक ही केस बनता, 2 केसेस नहीं बनते। 2 केसेस तभी बनेंगे जब मॉडुलस का जो ब्रेक पॉइंट है वो इस लिमिट के बीच में लाई कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये मॉडुलस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी में हालांकि बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं गिवन। सो नेक्स्ट वी हैव 0 से पाई cos x dx। अब फंक्शन है cos x। बेटा cos x जो है वो कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं। 0 से पाई का मतलब है कौन कौन से क्वाड्रेंट, बताओ। 0 से पाई का मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो दैट मींस मैं 0 से π/2 में ब्रेक करके इसे पॉजिटिव ले लूंगा, और फिर π/2 से पाई के बीच में इसे नेगेटिव ले लूंगा। आप समझ गए क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक पॉइंट 90 है, π/2, और ये वैसे भी हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही ब्रेक करके पता लगा लिया। तो जब भी ट्रिको वाले क्वेश्चन आए तो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोच लो, और वो ब्रेक पॉइंट जानना ही नहीं पड़ेगा, उसके बिना ही हो जाएगा। तो चलिए अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। लिमिट है 0 से π/2, और यहां पे भी cos x का होता है sin x। लिमिट है π/2 से पाई। यहां पे अपर लिमिट sin π/2 होता है 1, और sin 0 होता है 0। sin पाई होता है 0, sin 90 होता है 1। तो ये बन गया 1 - -1। तो इसका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन है, तो इस तरह से आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना ही पड़ेगा। अब हम अगर बात करें साइन फंक्शन की, अब ये क्वेश्चन है मॉडुलस में साइन एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है। तो आप इसका सीधा ही 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब 0 से π/2 अगर लिमिट है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पहले तो cos x हो जाएगा, फिर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos 90 होता है 0 माइनस cos 0 होता है 1। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे अगर मैं 0 से पाए यहां पे लेता तो कैसे करते? तो वो बेटा थोड़ा कंसेप्ट अलग है, वो आगे की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दैट, वो क्योंकि उसमें कोई और प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिमिट -1 से 2 x³ - x। अब इस बार पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया बीच में, यानी कि डिग्री 3 वाला आ गया। लीनियर पहले हमने किया था, लीनियर भी एक पॉलिनोमियल ही था, बट उसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही होता था। ये क्योंकि डिग्री 3 है तो इसके क्रिटिकल पॉइंट भी 3 होने चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले पता लगाते हैं
कैसे पता लगाएंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर ये बनते हैं। हमारे पास नंबर लाइन पे क्या क्या दिया हुआ है? मेरे पास है -1 से लेके 2 तक। क्रिटिकल पॉइंट इसके अकॉर्डिंग आएगा 0, इसके अकॉर्डिंग 1 और इसके अकॉर्डिंग -1। तो -1 तो यहां पे ऑलरेडी है, बीच में मुझे 0 और 1 लेना पड़ेगा। तो इस बार 3 अलग अलग इंटरवल्स बन गए, 3 अलग अलग इंटरवल्स। तो अगर ये आई है तो आई इस बार -1 से 0 में ब्रेक होगा, फिर 0 से 1 में ब्रेक होगा और लास्ट में 1 से 2 में ब्रेक होगा। अब हमें जानना है कि मॉडुलस फंक्शन कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? बेटा ये आपका फंक्शन है, आप -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू सोच लो, कोई भी वैल्यू, जैसे -0.5 यहां तीनों में डाल दो। या आपने वो किया हुआ था जब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड किया था, वो टेबल बना के करते थे, तो वो प्लस माइनस प्लस लगाते थे जिससे हमें पता लग जाता था। तो वही करने वालों में 0 से -1 के बीच में -0.5 यहां डालोगे नेगेटिव आएगा, यहां डालोगे तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और यहां डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। यानी कि मुझे पता चल गया -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव है, ऐसे। अब आगे बात 0 से 1, 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि 0.5। 0.5 यहां डालेंगे पॉजिटिव आएगा, यहां डालेंगे तो 0.5 में से -1 करने पे नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा। यानी प्लस माइनस और प्लस, तो ये नेगेटिव बनेगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन नेगेटिव है। और 1 से 2 जैसे 1.5 डालेंगे, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो तीनों प्लस आ जाएंगे। तो इस बार x³ माइनस x dx आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास 3 इंटरवल बन चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा? बस इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। तो बस आपको फंक्शन इस तरह से पता लगाने थे, ठीक है। आप वैसे इसको थोड़ा इलेबोरेट करके करें, जैसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इलेबोरेट करके करें तो ज्यादा बेटर है। वो इलेबोरेट कैसे करेंगे वो भी मैं दोबारा बता देता हूं। आप सबसे पहले लेट कर लो फंक्शन को x³ माइनस x और फिर इसके फैक्टर बना दो। तो फैक्टर हमने ऑलरेडी बना लिए थे, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0, -1 और 1, जो कि इस इंटरवल के अंदर सिर्फ 2 ही लाई करते हैं, एक 0 और एक 1। तो अब हम केसेस बनाएंगे। पहला केस बनाएंगे व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 0। जब x -1 से 0 के बीच में आएगा तो fx, फिर हम लिखेंगे fx जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें लिखना चाहिए जब 0 से 1 के बीच में है तो fx जो है वो नेगेटिव है। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे कि जब x लाई करता है 1 से 2 के बीच में तो जो fx है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम, जैसे मैंने अभी ब्रेक करके लिखा था, -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव, और फिर 0 से -1 के बीच में नेगेटिव, और लास्ट में 1 से 2 के बीच में फिर से पॉजिटिव। तो नंबर लाइन हमारी यहां पे हेल्प करने वाली है। तो ये प्रॉपर वे हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको पूरा एलेबोरेट करके ही करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये कभी वेरिएबल फॉर्म में नहीं रहता है। हर 2 इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू एक इंटीजर बन जाती है। मुझे इसे सारे इंटीजर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, जितने भी 0 से 3 के बीच में इंटीजर आते हैं। तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप जब यहां पे पुट करते हो तो वो 1 बन जाती है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा के सिर्फ 1 dx लिखना है। सॉरी 0 बन जाती है, ये 0 dx बन जाएगा। 0 से 1 के बीच की जैसे 0.9 भी आप डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे पहले जो भी सबसे बड़ा इंटीजर आया होगा उसमें कन्वर्ट कर देगी। तो इससे पहले 1 से पहले इंटीजर आता है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप डालते हो तो उसका आंसर 1 बनता है, तो ये आ जाएगा 1 dx। और 2 से 3 जैसे 2.5 भी आप डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 2 बना देगा, तो ये बन जाएगा 2 dx। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं। तो ये आप देख सकते हो 0 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये 1 से 2 पे है,
और 2 को छोड़ के dx का फिर से x हो जाएगा। ये ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर मत मान लेना, ठीक है, तो मैंने चेंज करने के लिए दोबारा से बना दिया। सो नाउ सिंपल आगे कैलकुलेशन है, ये तो 0 आ गया, यहां पे हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर भी 2 के साथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, पर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 आंसर 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट स्टिल देयर इज नो हार्म लर्निंग दिस मेथड और लर्निंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको इस क्लास का। मॉडुलस वाला है, बट इस बार मॉडुलस के अंदर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अभी हमने प्रोडक्ट वाला किया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, जिसमें x³ - x था, बट वहां पे पूरा पॉलिनोमियल था। यहां पे x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी हमें यहाँ पे आइलेट यानी बाय पार्ट्स का यूज करना होगा। बेटा बाय पार्ट्स की बात तो आएगी बाद में, पहले तो ये मॉडुलस का हमें फैसला करना पड़ेगा कि मॉडुलस हटा के प्लस आने के माइनस आना है, ठीक है, और अगर दोनों आने हैं तो किस इंटरवल में प्लस आना है, किस इंटरवल में माइनस आना है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से समझ लो। आप पहले लिमिट देखिए कहां से कहां तक है, 1 से -1 से 3/2। अब आप -1 से 3/2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उन सबको मार्क कर दो। एक इंटीजर आता है 0 और एक इंटीजर 1 भी आता है। अब ये 3 इंटरवल बने, हमें तीनों इंटरवल में चेक करना होगा कि फंक्शन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। सो लेट कर लेता हूं मैं fx = x sin πx। अब मैं केसेस बना रहा हूं, ध्यान से सीखना है हमने। When x lies between -1 से 0, -1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर जो होता है ना वो नेगेटिव ही होता है। तो क्योंकि साइन का एंगल πx है तो मैं सबको पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब बेटा -π से 0 का मतलब है ये 0 होता है, और अगर हम एंगल नीचे की तरफ ले जाएं तो ये -π होता है। तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। तो ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसका मतलब है sin πx इज नेगेटिव, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, एंड x इज ऑल्सो नेगेटिव। तो x भी नेगेटिव है, sin πx भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स fx इज पॉजिटिव। तो मैं जान चुका हूं कि -1 से 0 के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, तो एंगल क्योंकि πx है तो पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा 0 से पाई का मतलब होता है ये 0 और ये पाई। इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो है उनमें साइन होता है पॉजिटिव, तो दैट मीन्स sin πx इज पॉजिटिव एंड x इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे तो पॉजिटिव ही नंबर होगा। तो दो पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमें पता चल गया, ये भी पॉजिटिव ही है। यहां पे चलते हैं। नेक्स्ट था इंटरवल, मैंने यहां पे रब कर दिया 1 से 3/2 के बीच में। तो मैं जब पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा πx और ये 3π/2। पाई यानी 180, ये है 270। 180 से 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव, एंड x जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 1 से 3/2 के बीच का हर नंबर जो होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है ना। ये तो पॉजिटिव है जबकि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब fx इज नेगेटिव। मैं इसको जरा दोबारा रीड्रॉ कर लूं। मेरे पास -1 से 3/2 के बीच में 0 और 1 आए हुए थे, इनमें पॉजिटिव है, इनमें भी पॉजिटिव है, और यहां पे नेगेटिव है। तो बेसिकली इंटरवल आपको 3 बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप कंबाइन करके एक ही बना दो, क्योंकि दोनों में है तो पॉजिटिव ही, कंटिन्यूएशन में है। तो आप -1 से 1 तक पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये आपको बस शो करना है पूरा, और लास्ट में अब आप फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर
-1 से 1 तक इसे ब्रेक करूंगा जब ये पॉजिटिव होगा, और फिर 1 से 3/2 के बीच में ये नेगेटिव होगा, तो मैंने माइनस का साइन बाहर लगा दिया। दैट्स इट। अब आगे आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। वो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? बाय पार्ट से करनी पड़ेगी आपको। तो वो वैसे तो आप कर सकते हैं, और चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड बनेगा। क्यों? क्योंकि आईलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक ऊपर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे होता है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। पहले x को छोड़ के साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन पाई एक्स बाय पाई, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस x क्या होता है? 1। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1। और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, ये बन जाएगा। और लिमिट अभी हमने पुट करनी है, ये बना। और सेम टर्म यहां पे सेम कॉपी कर दो, माइनस एक्स साइन पाई एक्स, सॉरी साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। तो चलिए हमारी मिस्टेक मिल गई, और नीचे पाई आ जाएगा। देन आफ्टर दैट ये सेम ही रहेगा। ये भी दोबारा चेक कर लेंगे आप, कहीं मिस्टेक ना होगी हो, है ना। और यहां पे लिमिट है 1 से 3/2। एक बार चेक कर लेते हैं। x को छोड़ के साइन पाई एक्स का कॉस माइनस कॉस पाई एक्स और डिवाइड बाय पाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका माइनस बन गया, और अभी इसका एक और बार भी करना है। तो चलिए ठीक है ये टर्म। अब इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू। वी हैव माइनस एक्स साइन पाई एक्स। क्या हम दो पूरे में से पाई कॉमन निकाल ले? 1/पाई निकाल ही लेते हैं। तो माइनस एक्स, मैंने फिर से इसे साइन लिख दिया था, कॉस पाई एक्स, और ये वाला पाई कॉमन आ चुका है। कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, और डिवाइड बाय पाई फिर से करेंगे, तो ये आ गया, ये बन चुका है। इसमें से भी मैं 1/पाई कॉमन निकाल रहा हूं, और यहां मेरे पास है एक्स माइनस एक्स कॉस पाई एक्स, जो कि यहां पे भी है, और इसका बन गया प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई। लिमिट आएगी 1 से 3/2। अब मैं ऊपर वाली ये जो टर्म दे रखी है इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाला हूं। मेरे पास बाहर पहले से ही 1/पाई है, तो 1/पाई बाहर है। अपर लिमिट यानी 1 डालूंगा, तो ये बनेगा -1 इंटू कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है जानते हैं? -1 ही होता है। तो ये भी -1, ये भी -1 मिलके बन गया +1। और यहां अगर आप 1 डालते हैं तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 अपॉन समथिंग 0 बन जाएगा। तो ये मैंने कर दिया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। यहां लोअर लिमिट करेंगे तो ये बनेगा माइनस और माइनस +1, और साइन चाहे पाई हो चाहे माइनस पाई हो, दोनों की वैल्यू -1 ही होती है। तो ये -1 और ये +1 मिलके बन जाएगा -1। और फिर यहां पे भी साइन पाई भी 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, तो दोनों 0 हो गए। तो ये बन गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप इसको दोबारा जरूर करके देख लेना अगर कंफ्यूजन है तो। अब आ रहे हैं यहां पे 3/2। बेटा यहां तो 3/2 डाल दोगे, पर cos 3π/2 यानी cos 270 0 होता है, तो यानी अपर लिमिट 0 बन जाएगी। और यहां पे भी डाल रहे हैं तो साइन 3π/2 कितना होता है? -1। तो यहां पे आ जाएगा -1/पाई, ये बन गया। ये हुआ अपर लिमिट। अब मैं लोअर लिमिट 1 डालूंगा, तो यहां पे 1 डालेंगे -1, और cos पाई भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये टर्म 0 बनने वाली है। दैट्स इट। तो ये आ गई है सिंपल वैल्यूज। तो एक 1/x है, और यहां पे क्या बनने वाला है? ये 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है ना। 1 ये +1 और ये भी +1, तो 2/पाई। और यहां मेरे पास आ रहा है -पाई -1। अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या? अभी ओवरऑल कुछ कॉमन भी निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/पाई में कॉमन निकाल रहा हूं थ्रू आउट में से। यहां बचेगा 2, और यहां ये जो -1 बचेगा इसे अंदर ले जाओ, तो ये +1/पाई, और -1 को -1 से करेंगे तो +1। सो इसका आंसर आ गया 1/पाई, और 3 + 1/पाई। तो ये इसका आ चुका है। क्वेश्चन भी हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस क्लास में जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाने थे वो सारे करवा चुका हूं। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास की वेट करेंगे, उससे पहले आप अच्छे से बाकी के सारे क्वेश्चन इन पे बेस्ड प्रैक्टिस कर लीजिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।